Hi, all of you all are welcome on online classes of Focus। तो चलिए बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक जिनका भी IBPS क्लर्क में सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे कमेंट आए है ना। थैंक यू सो मच, आपने कमेंट किया और आपने इतनी अच्छे तरीके से अपना सफलता प्राप्त किया है। चलिए हम इस क्लास में आज खड़े हैं। ये क्लास बेसिकली रीजनिंग की सीक्वेंस की क्लास आज होने वाली है। तो जैसे जब से हमने लॉकडाउन की शुरुआत की तब से हमने बहुत सारे चैप्टर सॉल्व किए हैं, चाहे वो आपकी सिलॉग्स हो या फिर ब्लड रिलेशन हो या फिर सीरीज हो, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हो या मिक्स सीरीज हो, सबको हमने सिलसिलेवार ढंग से देखा है। आज जिस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे बेसिकली वो एक सीक्वेंस है। ये टॉपिक आपके बेसिकली सीक्वेंस, रैंकिंग और ऑर्डर है ना, ऑर्डर रैंकिंग सीक्वेंस के रूप में आपसे रहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को 3 पार्ट में खत्म करने के लिए। आज हम सबसे इजीएस्ट पार्ट पे खड़े हैं। जनरली इस सीक्वेंस का वेटेज आपके प्री एग्जामिनेशन में 1 मार्क्स और मेंस में अगर पूछा गया तो 3 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन कैसे होते हैं आज इस पार्ट 1 में हम देखेंगे। पार्ट 2 में 3 जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 3 हो सकते हैं उसकी बात हम करेंगे। ऑर्डर और रैंकिंग क्लास में जो रैंकिंग होते हैं 37, 38, 48 वाली, उसको हम पार्ट 3 में कोशिश करेंगे शामिल करके आपके इस सीक्वेंस की क्लास को खत्म करने की। मैथ्स की जहां तक बात है, हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चाहे वो नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देखा है। आने वाले दिनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास आपकी होने वाली है। तो स्टे कनेक्टेड विथ दिस ऑनलाइन क्लासेस। तो चलें आज की इस टॉपिक की शुरुआत आपकी इस सीक्वेंस के चैप्टर बेसिकली हमने अपने लिए और आपके लिए आसान करने के लिए हमने तोड़ा है। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि चैप्टर 1, 2 और 3 में डिवीजन है। देखिए आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, जनरली बर्थडे के आधारित पे क्वेश्चन होता है। आसान सा क्वेश्चन है, इवन कि आप अगर क्लास 10th 7th के भी स्टूडेंट को दे दें तो वो भी बना सकता है। बट ऐसे क्वेश्चन को आप देखें और देखते ही आंसर आए, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप बना रहे हैं उसे रफ कॉपी पे आप लिख रहे हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम जो आप टाइम ड्यूरेशन इन्वेस्ट करेंगे कैन नॉट बी मोर देन 10 सेकेंड इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। एक और पढ़ें क्या कहता है। कहता है Shubham correctly remembered that his mother's birthday is before 17th but after 12th November। तो जैसा कि आपने अभी तक नहीं, मैं मानता हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से हम शुरुआत अगर कर रहे हैं तो यहां पे क्या करना पड़ता है। तो शुभम को यह मालूम है कि उसके मदर का जो बर्थडे है वो 17th के बाद है और क्या है तो आफ्टर 12th नवंबर और बिफोर 17th नवंबर, मतलब 12th के बाद होगा और 17th से पहले होगा। ये आपके पास आधारित हो गया। इट मींस किसके पास हो, क्या हो सकता है बर्थडे, तो चाहे तो 13th को होगा या 14th को हो सकता है या 15th को हो सकता है या 16th को हो सकता है। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम एक कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बिना लिखे इन क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। तो आफ्टर बिफोर 17th और आफ्टर 12th की बात हमने देख लिया। Whereas his sister correctly remembered that her mother birthday is after 14th but before 18th। उसकी बहन को क्या मालूम है कि आफ्टर 14th है तो 14th के बाद होगा, और क्या मालूम है कि 18th से पहले है। इट मीन्स कब हो सकता है, तो प्रोबेबल डेट क्या हो सकती है, 15th को हो या 16th को हो या फिर 17th को हो। तो उसकी जो सिस्टर है उसके आधार पे उसकी मदर का बर्थडे इन 3 तारीख में बैठेगा। उसका जो भाई है उसको मालूम है कि उसके मदर का बर्थडे हो ना हो इन 4 तारीख के बीच में है। उसके बाद क्या कहता है कि एक्चुअली ये बताओ कि विच डे इन नवंबर देयर बर्थडे इज, बर्थडे का बर्थडे कब है। तो बेसिकली इस दोनों डेटा को हमें कंपेयर करना है और ये देखना है कि हमारे पास जो कॉमन ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं। तो 13th यहां पे है क्या, नहीं है, इट मींस इसमें बर्थडे नहीं होगा। 14th का ऑप्शन यहां पे नहीं है, इट मींस 14th भी हमारा आंसर नहीं होगा। बट 15th और 16th यहां भी कॉमन है और 15th और 16th यहां भी कॉमन है। तो हो ना हो ऐसा हो सकता है कि उसके मदर का जो बर्थडे है या तो 15th को होगा या 16th को होगा। बट आपको चॉइस देखना पड़ता है कि क्या 15th और 16th दोनों एक साथ आपके चॉइस में दिए हुए हैं। इफ यस, गो विथ ईदर 15th और 16th। इफ नॉट, गो विथ डेटा इनसफिशियंट, डेटा इनएडिक्वेट आपके पास है,
इस पे आप सही मार्क कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? 16 तो होगा नहीं, 17 तो होगा नहीं, डेटा इनएडिक्वेट है। तो जनरली जब हम बनाने के स्पीड में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता ही है, जनरली आप भी देखेंगे जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन को बनाने का, तो आप सिर्फ जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ा और जैसे ही आपने निकाल लिया 15 और 16, तो आपकी आंख सिर्फ डेटा इनएडिक्वेट को ही खोजेगी और वहीं पे गलती क्या हो जाती है कि यहां पे हम टिक मार्क कर देते हैं। बट ऐसा करना नहीं है, है ना। आप पूरी तरह ऑप्शन को देखें, क्या इस ऑप्शन में कहीं भी 15th और 16th लिखा हुआ है? यस, इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी में 15th और 16th लिखा हुआ है। तो फॉर इन दिस कंडीशन यू हैव टू टिक मार्क ऑन ऑप्शन नंबर डी, ना कि डेटा इनएडिक्वेट। अगर ऑप्शन नंबर डी नहीं होता देन डेटा इनएडिक्वेट वुड बी द राइट आंसर। बट 15th और 16th दोनों प्रोबेबल दिया हुआ है और करके दिया हुआ है, इस कारण से यही आपके लिए एक क्या है तो सही आंसर है। क्वेश्चन आसान, हम डेटा इनएडिक्वेट को खोजते हैं, बट ऑप्शन को पढ़ना भी एक कला है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है ना। जब आप मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करने के यूज्ड टू होंगे तो ही आपको लगेगा कि नहीं, हमें हर एक ऑप्शन को देखना है, क्योंकि हो सकता है कि इस ऑप्शन में आपका आंसर बैठा हुआ हो, छिपा हुआ हो। क्लियर? तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। इस पार्ट में एक और क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्योंकि छोटा सा पार्ट है, ऐसे ही 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, उसी क्वेश्चन को आपको निकालना है और आंसर पर निकाल देना है। अभी देखें, बिना इसको सॉल्व किए तो हमें कुछ नहीं मालूम था, तो हमने इस खाके को बनाया, बट हमें एग्जामिनेशन में क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको मॉनिटर पर दिखेगा, ये ऑप्शन आपके मॉनिटर पर दिखेंगे। आपको क्या करना है, तो क्या कहता है बिफोर 17th आफ्टर 12th, तो 13, 14, 15 और 16, ये 4 आपके ऑप्शन यहां पे आ गए। यहां पे आपको देखना है, क्या देखना है, तो 14th के बाद और 18 से पहले। क्लियर? तो 15, 16 और 17 आ गए, तो कॉमन कौन सा हो गया, तो 15 और 16 हो गया, वहीं से आंसर निकाल लेना है। ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि कॉमन चीजें हमारी आंसर होती हैं अलग अलग, अगर 2 अलग अलग स्टेटमेंट एक ही के ऊपर क्या हो तो निर्भर हो रहा हो। आपका कॉमन कंसर्न क्या था, मदर बर्थडे, बेटे को रिमेंबर अलग फैक्ट थे, सिस्टर को रिमेंबर, जो उसकी बहन थी उसको अलग रिमेंबर थे। कॉमन फैक्ट को आप निकालें और कॉमन आंसर के आधार पर यहां पे आप पहुंच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लिख लें अगर आप पेन डाउन कर रहे हैं तो, और फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं इस पार्ट को खत्म करने से पहले। तो प्लीज पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीक्वेंस। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है, क्वेश्चन के रूप को देखें आप, ये थोड़ा सा अलग है आपके लास्ट क्वेश्चन से। ये बेसिकली हो सकता है आपके हाइट पे हो, आपके वेट पे हो, आपकी टाइपिंग स्पीड पे हो, है ना, कितने आपने मूवी बनाए हैं उस पे हो, तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन हो सकते हैं। मतलब जो आपकी वर्डिंग है वो वर्डिंग चेंज होंगे, जो कंसेप्ट होगा वो एक ही होगा। क्या कहता है यहाँ पे कहता है एमंग PQRS&T ईच हैविंग डिफरेंट हाइट। ओके, यहाँ पे हाइट की बात कर रहा है, ना कि वेट स्पीड के बारे में बात कर रहा है। कहता है Q is taller than S, T is shorter than P, R is taller than Q but shorter than T, who among the following is the longest। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसको पढ़ना नहीं है हमें, जो हमने रीड किया ना, ऐसा काम नहीं करना है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ठीक वैसे ही, ऐसा नहीं कि इसको भी आप वर्बल बनाने की कोशिश करें। ठीक है, जो लोग वर्बल बना रहे होंगे वेल एंड गुड, है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूं, बट सावधानी आपको बरतनी है। क्वेश्चन के आंसर ऐसे आसान क्वेश्चन में गलत नहीं होने चाहिए। जनरली जब क्वेश्चन आसान होता है तो ही हमसे मिस्टेक होती है। तो जब हम पढ़ेंगे तो ही हम इसका एक डायग्राम, एक खांचा जो है वो तैयार करेंगे, और मैक्सिमम टाइम जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देंगे कैन नॉट बी मोर देन 20 सेकंड। मैक्सिमम टाइम मैंने बताया है 20 सेकंड। क्या कहता है, कौन है छोड़ दीजिए, कहता है जो पहले ग्राफ की बात है वो ये कहता है Q is taller than S। तो जब आप ग्राफ तैयार करेंगे तो आप ये मान के चलें जो टॉलर होगा वो ऊपर रहेगा और जो उससे क्या होगा तो छोटा होगा वो नीचे होगा। तो इस हिसाब से हम ग्राफ तैयार करते हैं, जैसा कि हमने इनइक्वलिटी में भी आपको बताया है। Q कहता है टॉलर है किससे, S से। लेकिन एक बात याद रखें कि ऐसे क्वेश्चन में अगर वर्ड ओनली लिखा हुआ है तो थोड़ा सा सावधान हो जाए। यहां पे अच्छी बात है कि ओनली जैसा वर्ड कहीं भी नहीं है। अगर ओनली होता तो उसके क्वेश्चन के आंसर का जो रूप है कुछ और होता, जिसकी बात मैं आपके साथ आगे चल के क्वेश्चन में करूंगा।
कहता है Q इज टॉलर देन S, तो आप लिखें कि Q क्या है, तो टॉलर है, किससे टॉलर है, तो S से टॉलर है। एक खाना आपका यहां तक तैयार हो गया। दूसरा कहता है T इज शॉर्टर देन P, तो इसके साथ आपको लिंक करना है। T और P क्या यहां पे आया, तो नहीं आया है, तो इस लाइन को आप थोड़ी देर के लिए होल्ड कर लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कि आपने कोई लाइन होल्ड किया है। नेक्स्ट कहता है R इज टॉलर देन Q, R अगर टॉलर है Q से तो R क्या होगा, Q के भी ऊपर जाएगा। क्लियर? तो हमने बोला कि R टॉलर है, किससे टॉलर है भाई, तो Q से टॉलर है, तो हमने यहां पे बना दिया, है ना। अब क्या कहता है, R इज टॉलर देन Q बट शॉर्टर देन T। देखिए यहां पे हमने यहां पे इस पॉइंट को ले आया कि R टॉलर तो है Q से बट शॉर्टर है किससे, तो T से। तो ये जो बट आया है किसके लिए आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बट है वो हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर यहां पे हु रहता है ना, या WH फॉर्म कोई भी रहते, अगर सपोज यहां पे हु मैं लिख दूं, हु Q तक तो लिखा, क्वेश्चन क्या मैं पढ़ रहा हूं, R इज टॉलर देन Q, हु इज शॉर्टर देन, तो हु जो होता वो Q के लिए होता। बट लेकिन आपका क्या लगा हुआ है, बट लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, मतलब जोड़ने वाले सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजंक्शन लगा हुआ है, तो वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है। क्लियर? तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जब आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे, पजल बनाएंगे, तो वहां पे आपको काम देगा, है ना। तो R के लिए क्या कहता है कि शॉर्टर है किससे, तो T से शॉर्टर है। इसका मतलब कि इसके ऊपर भी कौन होगा, तो T होगा। तो यहां पे लिखे, जगह हमारे पास कम है, कोई बात नहीं, तो इसको हम और भी अलग कर लेते हैं कि R Q और S तो था ही हमारे पास, तो लिखते हैं R Q और S। यहां पे R के बारे में क्या बोला कि R शॉर्टर है किससे, तो T से। अब जिसको हमने होल्ड किया था वहां पे देखें क्या कहता था, T इज शॉर्टर देन P, मतलब T भी शॉर्टर है किससे, तो P से। क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई एलिमेंट है जो हमें इसमें पुट करना है? कितने एलिमेंट थे, तो 1 2 3 4 5, यहां भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5, काम खत्म। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हु इज द शॉर्टेस्ट, हु इज द टॉलेस्ट, या फिर ये हो सकता है आपको दे दे कि द हाइट ऑफ द मिडिल पर्सन इज 6 फीट। फिर पूछा जाएगा कि प्रोबेबल हाइट ऑफ स्मॉलेस्ट पर्सन क्या होगा, प्रोबेबल, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा 6 फीट 2 इंच, 6 फीट 5 इंच, है ना, 5 फीट 9 इंच। तो प्रोबेबल बेट क्या हो सकता है, तो इसके कम वाला होगा। तो ऐसे वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहां पे देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग देम इज लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा वो होगा जो हमारे इस पूरे ग्राफ में सबसे ऊपर बैठा हुआ होगा। तो सबसे ऊपर बैठा हुआ कौन सा है, तो P है, तो P वुड बी द राइट आंसर। यहां से पूछा सबसे शॉर्टर कौन होता, तो S होता। पूछा जाता कि सेकंड शॉर्टर कौन है, तो Q, है ना। दिया होता कि सबसे शॉर्टर जो है उसका वेट जो है वो 73 kg है। क्लियर? तो फिर और जो सबसे ऊपर वाला है उसका जो वेट है वो 95 kg है। तो पूछा जाएगा Q का वेट क्या हो सकता है, तो जब भी होगा तो 73 और 95 के अंदर कहीं होगा। तो क्वेश्चन के जो वेरिएशन होते हैं वो ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। इस ऑनलाइन क्लासेस का आप लोगों ने बहुत बहुत स्वागत किया है, तो आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ योर कमेंट, है ना। जैसा कि हम बढ़ रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, चाहे वो SSC और रेलवे की इंपॉर्टेंट जनरल स्टडी की बात हो, इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन की बात हो, या फिर द हिंदू जैसे आर्टिकल को पढ़ने की बात हो, जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, आई होप कि इस लॉकडाउन का पूरा फायदा आप अपने इस इंपॉर्टेंट ऑनलाइन क्लासेस से आप ले रहे हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फटाफट, अगर नहीं आपने ज्वाइन किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कुछ न कुछ तो नया सीखने को मिले, सो दैट आफ्टर लॉकडाउन जब भी आपके एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आए, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर प्री एग्जामिनेशन, है ना। क्योंकि आने वाली जो समय है उसमें RR भी आएगी, है, नोटिफिकेशन के जो हैं वो नोटिफिकेशन आएंगे ही, है ना। उसकी टेंशन आप मान लें कि होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नोटिफिकेशन आएंगे। आपको अपना प्रिपरेशन चालू रखना है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, कैसे पढ़ना की पूरी बातें हम लोग आपको ऑनलाइन क्लासेस में अवेलेबल करवा रहे हैं। तो इस पार्ट में मैं इतनी ही बात आपके साथ करूंगा। नेक्स्ट पार्ट में सीक्वेंस के जो 3 मार्क्स से क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं उसकी हम बात करेंगे। और जितने भी पार्ट अभी तक आपको मिले हैं, मोर देन 100 पार्ट आपको अभी तक मिल चुके हैं, उन सभी का इंपॉर्टेंस से
आप उसको डिस्कशन करें, रिव्यू करें, उसको देखें, समझें। कुछ क्वेश्चन है तो आप वहीं पे पूछें, है ना, ऑनलाइन आप लिखें कमेंट, मैं उसका पूरी कोशिश करूंगा कि आपका आंसर देने का। आपके क्लास के जो कोऑर्डिनेटर हैं उससे आप बात करें कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें बताओ, है ना कि सिर्फ मुंबई, पूरे अक्रॉस इंडिया जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज पेन डाउन दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन एंड देन वी विल कम टू part number 2 of sequence. Thank you so much for watching.